इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखिए, कभी भी कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया और वैल्यू दे दिया। वो कोई कमाल की बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। कमाल तब होगा कि हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट करें। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लगा दिया जाए ताकि हम आसानी से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए, ये वाला डिटर्मिनेंट जिसको हम लोग को प्रूव करना है कि उसका वैल्यू ज़ीरो होगा, इसको हम लोग मान लीजिए डेल्टा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा डिटर्मिनेंट हो गया ये वाला, ज़ीरो, पी माइनस क्यू, पी माइनस आर, क्यू माइनस पी, ज़ीरो, क्यू माइनस आर माइनस पी, आर माइनस क्यू, ज़ीरो। ओके। अब एक प्रॉपर्टी हम रिकॉल करते हैं कि अगर मान लीजिए डेल्टा वन डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं 1 2 3 4, और मान लीजिए कि ये डेल्टा वन डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके एक नया डिटर्मिनेंट, सपोज हम लोग नया डिटर्मिनेंट लिखते हैं डेल्टा टू। ठीक है, इसके रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दिया, डेल्टा वन के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया, और हम लोगों ने नया डिटर्मिनेंट लिख रहा है डेल्टा टू। तो ये कितना, इसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। अब यहाँ पर देखिए, डेल्टा वन का अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 - 6, कितना हो गया, -2। डेल्टा टू का अगर वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, 4 - 6, कितना हो गया, -2। तो देखिए, डेल्टा वन का भी वैल्यू कितना आया, -2। डेल्टा टू का भी वैल्यू कितना आया, -2। डेल्टा टू डिटर्मिनेंट हम डेल्टा वन के हेल्प से लिखे हैं, डेल्टा वन के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके। तो कहने का मतलब है कि डेल्टा वन का वैल्यू किसके बराबर आ गया, डेल्टा टू के। और ये आना ही था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी किसी डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज आप कर देते हैं किसी भी कारण से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब डेल्टा वन का जो वैल्यू आएगा डेल्टा टू का भी वही वैल्यू आएगा, क्योंकि डेल्टा टू डिटर्मिनेंट हम डेल्टा वन से प्राप्त किए हैं डेल्टा वन के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद। तो ये वाला प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी किसी भी कारण से अगर रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जितना वैल्यू पहले आ रहा था अभी भी उतना ही वैल्यू आएगा रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डेल्टा कंसीडर किए। अब हम इसके रोज एंड कॉलम्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए, तो इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए, तो क्या होगा, तो अब जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका भी वैल्यू कितना ही होगा, डेल्टा ही ना होगा, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 0, क्यू माइनस पी, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, 0, आर माइनस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस आर, क्यू माइनस आर, 0। ठीक है, इसका भी वैल्यू कितना होगा, डेल्टा। देखिए, एक बार मैच करवा लीजिए, ठीक है ना, पी माइनस आर, क्यू माइनस आर, 0। ओके। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल। देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिना एक्सपेंशन किए ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाए। मतलब किसी भी स्टेप में हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी का कमाल है, इसीलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी लगा लें और डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट रो में एलिमेंट्स देखिए तो क्या है, 0, पी माइनस क्यू, पी माइनस आर। इसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स देखिए क्या है, 0, क्यू माइनस पी, आर माइनस पी। यही है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर R1 में से माइनस कॉमन कर लें तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका R1 और ये वाला डिटर्मिनेंट है इसका R1, वो भी क्या हो जाएगा, दोनों का R1 सेम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम माइनस कॉमन कर लें यहाँ से R2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा Q माइनस पी, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा Q माइनस आर। देखिए,
ये वाला R2 और ये वाला R2 फिर सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से अगर R3 में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R-P, यहाँ आ जाएगा R-Q, यहाँ आ जाएगा 0। मतलब फिर इसका R3 और इसका R3 क्या हो जाएगा? सेम। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर वैसा हम कर लेंगे तो हम ये वाला डिटर्मिनांट की जगह पे क्या लिख लेंगे? डेल्टा लिख लेंगे। इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा, तो फिर बड़े आसानी से डेल्टा का वैल्यू निकाल, हमको किसका वैल्यू निकालना है? डेल्टा का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेते हैं। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। और एक चीज समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट के केस में कॉमन हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ले सकते हैं एक बार में। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमको कॉमन लेना है तो हम सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेंगे, नहीं। मैट्रिक्स में कॉमन लेने का तरीका, डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका, दोनों का तरीका अलग है। यहाँ पर अगर कॉमन लेना है तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर देखिए हम -1 कॉमन कर रहे हैं R1 में से भी, R2 में से भी, R3 में से। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा जो लिखेंगे वो आ जाएगा -1 गुना -1 गुना -1। R1, R2 एंड R3 तीनों में से कॉमन किया है ना, इसी वजह से कॉमन करके यहाँ रखें। तो देखिए तो क्या एलिमेंट्स आ जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा P-Q, यहाँ आ जाएगा P-R। देखिए ना, माइनस कॉमन कीजिएगा यहाँ से तो ये तो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन करेंगे 0 ही रह जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? P-Q, यहाँ क्या आ जाएगा? P-R। वही चीज़ हमने लिखा है। उसी तरह से सेकंड रो का एलिमेंट्स क्या 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 आ जाएगा देखिए, तो यहाँ आ जाएगा Q-P, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा Q-R। थर्ड रो का एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? R-P, यहाँ आ जाएगा R-Q और यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए तो क्या इसको डेल्टा हम लिख सकते हैं? देखिए ये वाला जो डिटर्मिनेंट था जिसका एलिमेंट्स इस तरह से था, उसको हम क्या लिखे थे? डेल्टा लिखे थे। देखिए तो उसी से ना मैच कर रहा है। तो क्या हम इसको डेल्टा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये हो गया -1 का क्यूब और ये क्या हो गया? डेल्टा। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन डेल्टा ही के टर्म में आ गया तो डेल्टा का वैल्यू तो मिल ही जाएगा। ये माइनस डेल्टा को इधर ले जाइए तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 2 डेल्टा इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना? इसका मतलब है कि हमको जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने वाला था कौन सा? 0, P-Q, P-R, Q-P, 0, Q-R, R-P, R-Q, 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यही ना प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।